बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज अपन ने स्वामी राम सुखदास जी महाराज के प्रवचन का एक छोटा सा अंश लिया है, जिसमें ये समझाया गया है कि अभिमान दूर करने के लिए एक संत ने कैसे सेठ जी को शिक्षा दी। वो प्रसंग है, आप प्रेम से सुने। एक सेठ की बात सुनी। वह सेठ बहुत धनी था। वह सुबह जल्दी उठकर नदी में स्नान करके घर आकर नित्य नियम करता था। ऐसे वह रोजाना नहाने नदी पर आता था। एक बार एक अच्छे संत विचरते हुए वहां घाट पर आ गए। उन्होंने कहा, सेठ राम राम। वह बोला नहीं, तो फिर बोले, सेठ राम राम। ऐसे 2-3 बार बोलने पर भी सेठ राम राम नहीं बोला। सेठ ने समझा कि कोई मंगता है, इसलिए कहने लगा, हट हट, चल हट यहाँ से। संत ने देखा कि अभिमान बहुत बढ़ गया है, भगवान का नाम भी नहीं लेता। मैं तो भगवान का नाम लेता हूँ और यह हट हट कहता है। इन धनी आदमियों के वहम रहता है कि हमारे से कोई कुछ मांग लेगा, कुछ ले लेगा। इसलिए धनी लोग सबसे डरते रहते हैं। वे गरीब से, साधु से, ब्राह्मण से, राज्य से, चोरों से, डाकुओं से डरते हैं। अपने बेटा पोता ज्यादा हो जाएंगे तो धन का बंटवारा हो जाएगा, ऐसे भी डर लगता है उन्हें। संत ने सोचा कि इसे ठीक करना है, तो वे वैसे ही सेठ बन गए और सेठ बनकर घर पर चले गए। दरबान ने कहा कि आज आप जल्दी कैसे आ गए? तो उन्होंने कहा कि एक बहुरूपिया मेरा रूप धर के वहां आ गया था। मैंने समझा कि वह घर पर जाकर कोई गड़बड़ी नहीं कर दे, इसलिए मैं जल्दी आ गया। तुम सावधानी रखना, वह आ जाए तो उसे भीतर मत आने देना। सेठ घर पर जैसा नित्य नियम करता था, वैसे ही वे सेठ बने हुए संत भजन पाठ करने लग गए। अब वह सेठ सदा की तरह धोती और लोटा लिए आया तो दरबान ने रोक दिया। कहाँ जाते हो? हटो यहाँ से। सेठ बोला, तूने भांग पी ली है क्या? नशा आ गया है क्या? क्या बात है? तू नौकर है मेरा और मालिक बनता है? दरबान ने कहा, हट यहाँ से, नहीं जाने दूंगा भीतर। सेठ ने छोरों को आवाज दी, आज इसको क्या हो गया है? तो उन्होंने कहा, बाहर जाओ, भीतर मत आना। बेटे भी ऐसे ही करने लगे, जिसको पूछे वही धक्का दे। सेठ ने देखा कि क्या तमाशा हुआ भाई, मुझे दरवाजे के भीतर भी नहीं जाने देते हैं। बेचारा इधर उधर घूमने लगा। अब क्या करे? उसकी कहीं नहीं चली उसकी कहीं चली नहीं, तो उसने राज्य में जाकर रिपोर्ट दी कि इस तरह आफत आ गई। वे सेठ राज्य के बड़े मायने आदमी थे। राजा ने उनको जब इस हालत में देखा तो कहा, आज क्या बात है? लोटा धोते लिए कैसे आए हो? तो वह बोला, कैसे कैसे क्या महाराज, मेरे घर में कोई बहुरूपिया बनकर घुस गया और मुझे निकाल दिया बाहर। राजा ने कहा, 4 घोड़ों की बग्गी में आया करते थे, आज आपकी यह दशा। राजा ने अपने आदमियों से पूछा, कौन है वह? जाकर मालूम करो। घर पर खबर गई तो घर वालों ने कहा कि अच्छा, वह राज्य में पहुंच गया, बिल्कुल नकली आदमी है वह। हमारे सेठ तो भीतर विराजमान है। राजा को जाकर कहा कि वह तो घर में अच्छी तरह से विराजमान है। राजा ने कहा, सेठ को कहो कि राजा बुलाते हैं। अब सेठ 4 घोड़ों की बग्गी लगाकर ठाट बाट से जैसे जाते थे, वैसे ही पहुंचे और बोले, अन्नदाता, क्यों याद फरमाया, क्या बात है? राजा जी बड़े चकराए कि दोनों एक से दिख रहे हैं, पता कैसे लगे? मंत्रियों से पूछा तो वे बोले, साहब असली सेठ का कुछ पता नहीं लगता। तब राजा ने पूछा, आप दोनों में असली और नकली कौन है? तो कहा, परीक्षा कर लो। जो संत सेठ बने हुए थे उन्होंने कहा, बही लाओ, बही में जो लिखा हुआ है वह हम बता देंगे। बही मंगाई गई। जो सेठ बने हुए संत थे, उन्होंने बिना देखे ही कह दिया कि अमुक अमुक वर्ष में अमुक मकान में इतना खर्चा लगा, इतना घी लगा, अमुक के ब्याह में इतना खर्चा हुआ। वह हिसाब अमुक बही में अमुक जगह लिखा हुआ है।
वह सब का सब मिल गया। सेठ बेचारा देखता ही रह गया, उसको इतना याद नहीं था। इससे यह सिद्ध हो गया कि वह सेठ नकली है, तो कहा कि इसे दंड दो, पर संत के कहने से छोड़ दिया। दूसरे दिन फिर वह धोती और लोटा लेकर गया, वहां वही संत बैठे थे। उस सेठ को देखकर संत ने कहा राम राम। तब उसकी आंख खुली कि यह सब इन संत का चमत्कार है। संत ने कहा तुम भगवान का नाम लिया करो, हरे का तिरस्कार अपमान मत किया करो, जाओ अब तुम अपने घर जाओ। वह सेठ सदा की तरह चुपचाप अपने घर आ गए। अभिमान में आकर लोग तिरस्कार कर देते हैं। धन का अभिमान बहुत खराब होता है। धनी आदमी के प्राय भक्ति लगती नहीं, धनी आदमी भक्त होते ही नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। स्वामी जी कह रहे हैं धनी आदमी भक्त होते ही नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। राजा अमरीश भक्त हुए हैं, और भी बहुत से धनी आदमी भगवान के भक्त हुए हैं, परंतु धन का अभिमान उनके नहीं था, उन्हें धन की परवाह नहीं थी। भगवान अभिमान को अच्छा नहीं समझते। नारद जी जैसे भक्त को भी अभिमान आ गया, अभिमान की अधिकता आ गई कि मैंने काम पर विजय कर ली, तो क्या दशा हुई उनकी। भगवान अपने भक्त का अभिमान रहने ही नहीं देते। ताते करे करई कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। अभिमान से बहुत पतन होता है, उस अभिमान को भगवान दूर करते हैं। आसुरी संपत्ति और जितने दुर्गुण दुराचार हैं, सब के सब अभिमान की छाया में रहते हैं। महाभारत में आया है, बहेड़े की छाया में कलयुग का निवास है। ऐसे ही संपूर्ण आसुरी संपत्ति का निवास अभिमान की छाया में है। धन का विद्या का भी अभिमान आ जाता है। हम साधु हो जाते हैं तो वेशभूषा का भी अभिमान आ जाता है कि हम साधु हैं। हमें क्या समझते हो, यह भी एक फूंक भर जाती है। अरे भाई फूंक भर जाए दरिद्रता की, धनवत्ता की भरे, उसमें तो बात ही क्या है। धनी के यहाँ रहने वाले मामूली नौकर आपस में बात करते हैं, कोई भाग्य के कारण पैसे मिल गए, परंतु सेठ में अक्ल नहीं है। उनको पूछा जाए तुम ऐसे अक्लमंद होकर बेअक्ल के यहाँ क्यों रहते हो। ऐसे ही पंडितों को अभिमानी लोग कहते हैं, पढ़ गए तो क्या हुआ, अक्ल है ही नहीं। मानो अक्ल तो सबकी सब उनके पास ही है, दूसरे सब बेअक्ल हैं। अकल का अधूरा और गांठ का पूरा मिलना बहुत बड़ा मुश्किल है। धन मेरे पास बहुत हो गया, अब धन की मुझे जरूरत नहीं है, और मेरे में समझ की कमी है, थोड़ा और समझ लूं। ऐसे सोचने वाले आदमी कम मिलते हैं। दोनों का अजीर्ण हुआ रहता है, दरिद्रता का भी अभिमान हो जाता है। साधारण लोग कहते हैं सेठ हैं तो अपने घर की सेठानी के हैं, हम क्या धरावे सेठ हैं तो। यह बहुत ही खराब है। भगवान ही बचाए तो आदमी बचता है, नहीं तो हर एक हालत में अभिमान आ जाता है। इसलिए अभिमान से सदा सावधान रहना चाहिए। ये स्वामी जी ने शिक्षा दी है, आप प्रेम से सुनकर इसको समझे। बोलो श्री द्वारिकाधीश की जय।